हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो आज है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम पे जैसे कि आप लोग मेरे क्लिप्स में देख सकते हैं, हम चारों बड़े यानी कि बच्चों के डैडी, मैं और बच्चों के काका जी यानी कि उनके चाचा, बच्चों की चाची, सारे बड़े हम लोग तैयार हो गए हैं। बच्चे हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नहा धो के बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग चारों बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, यानी कि हम 8 जने आज कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग 8 जने निकल चले हैं हमारे कुल देवी दर्शन के लिए, यानी कि हम परिवार के लोग पूरे निकल चुके हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, यानी कि कुल देवी माँ के दर्शन करने के लिए। अब आप लोग सोचे होंगे कि हम लोग सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी जो कुल देवी हैं वो हैं गुजरात की गब्बर पर्वत वाली माता जी, यानी कि अम्बे माता जी, माउंट आबू। और जो गुजरात के बॉर्डर पे जो अम्बा जी लगती हैं वो हमारी कुल देवी हैं। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उन्हें नींद आ रही थी। तो हमने जैसे तैसे बच्चों को मैनेज करके गाड़ी में बिठाया है। गाड़ी में बैठते ही बच्चों को नींद आने लग गई थी, तो हम लोग बस बैठे हुए थे। और मैं आपको बता दूँ, जब हम लोग निकले ना तो रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सावन का महीना तो वहाँ आ ही गया है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो अच्छा है, आज के दिन निकल गए हैं, सही तरीके से सारे काम भी हो गए हैं, इंडिया भी घूमना हो गया है और भगवान के मंदिर वगैरह भी सब घूमने हो गए हैं। बीच में बहुत तेज़ पानी गिर गया था, तो बच्चों के डैडी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अपन एक होटल में रुक जाते हैं और होटल में से चाय ले लेते हैं। तो बस वहाँ से कुल्हड़ वाली चाय ली है और हम लोग बस पी रहे थे और फटाफट से निकल गए हैं फिर से भगवान के दर्शन करने के लिए। अंबाजी जाने के लिए जो हमने रास्ता लिया था, वो रास्ता हम लोगों को पड़ रहा था कम से कम 550 से 600 किलोमीटर का। यानी कि हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे, तो शाम को 3-4 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि हमें पहुँचना तो जल्दी था, लेकिन हमारे जो टैक्सी वाले भैया हैं वो इतनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स उन्हें भी डर लग रहा था। और उनका भी ये कहना था कि भाई अपन ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो रिस्क हो सकता है, बच्चे हैं हमारे साथ ऑफ़ कोर्स। और जिन रास्तों पे हम लोग जा रहे थे, और मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने इतना बढ़िया काम करा है ना, सच्ची में यार, क्या गज़ब की रोड कर दी है, बिल्कुल साफ़ सफाई इतनी बढ़िया कर दी है। रेस्टोरेंट्स, ढाबे वगैरह भी सब ऐसे मेंटेन्ड हो गए हैं, बाथरूम वगैरह भी देख लो, और जीएसटी वगैरह भी इतना सही कर दिया है, बहुत ही बढ़िया कर दिया है। बहुत अच्छा लगा इस बार तो इंडिया जाके, बड़ा मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी साफ़ सफाई देखने को मिली। भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया है वाकई में। गुजरात तो चमका ही चमका है और साथ में इंडिया भी पूरा चमक गया है। हो सकता है मेरा गला थोड़ा सा खराश वाला हो रखा है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा इग्नोर करें मेरी आवाज़ को, हाँ, खराश वगैरह को। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रखे हुए थे, सब चॉकलेट वाले थे और अलग अलग कलर्स में उन्होंने अट्रैक्टिव बना रखे थे। साथ में जूस वगैरह भी थे, और बच्चों का जूस पीने का मन कर रहा था, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स दोपहर का टाइम हो चला है। तो बच्चे यहाँ पे देख ही रहे थे। हम लोगों ने भी अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लिए, बाथरूम वगैरह जाके फिर हम लोगों ने भी सोचा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। पर साथ में हुआ ये कि बच्चों के जो काका जी काकी जी हैं, यानी कि बच्चों के अंकल आंटी चाचा चाची जो हैं, वो साथ में घर से खाना बना के ले आए थे। तो हम लोगों ने इस बार खाने में रख लिया था ढेर सारी पूड़ियाँ और आलू जीरे की ढेर सारी सब्ज़ी रख ली थी, तो हम लोगों ने वही खा लिया था। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को खाने में। साथ में अचार रख लिया था, सेव रख लिया था। भाई हम इंदौरियों की बात ही अलग होती है, तो और मध्य प्रदेश वालों की तो बात ही क्या। तो बस यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, हमारा घर का खाना खा रहे थे और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा खरीद दिया था। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया। ये साथ में मैंने कुछ क्लिप्स शेयर करे हैं आप लोगों के साथ। वहाँ का जो ढाबा था बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी रखी हुई थी और बड़े टाइम पे दे रहे थे वो लोग साथ में। और तो यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खा रहे थे, और पिज़्ज़ा भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, 200 रुपये का ही था। बहुत ही बढ़िया प्राइस में बना के दिया था उन्होंने, बिल्कुल फ्रेश एंड फ्रेश सामने ही सामने बना के भाई। और फिर हम लोग फ्रेश हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा चलो बैठते हैं। तो बस यही होता है कि कहीं पे उतर जाते हैं ना, तो एक तरीके से आपकी कमर सीधी हो जाती है, अच्छा लगता है आपको। हो सकता है कि आप लोगों को मेरे बात करने का तरीका भी चेंज लगे, तो ऑफ़ कोर्स अब मैं इंडिया होकर आई हूँ, तो मेरी बात करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज ही हो गया है। मैंने क्या नोट करा है, सब ने नोट करा है कि तेरे में बहुत चेंज आ गया। सब ने मुझे यही बोला। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, मस्त अपना खेल रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि पूरे रास्ते में हम लोगों को वाईफाई भी मिल गया था।
तो हम लोगों ने यही सोचा चलो बच्चे अभी वाईफाई से खेल रहे हैं, आदि सो गया था, प्रीशा बैठी हुई थी, दुर्वा बैठी हुई थी, नीरव भी बैठा हुआ था, बच्चों के डैडी भी बैठे हुए थे, मैं आगे बैठी हुई थी बच्चों के काका जी काकी जी के साथ, और ड्राइवर भैया के साथ बच्चों के डैडी एकदम आगे फ्रंट वाली सीट पे बैठे हुए थे। मस्त हम लोगों का घूमना फिरना हो गया, खूब गप्पे लड़ाए, खूब बातें करी हम लोगों ने, और इतनी सारी तरह तरह की चीज़ें देख रहे थे हम लोगों ने, काफ़ी सारी यादें बनाई, खूब सारी बातें करी। ऐसा लग रहा था 10 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं पड़ा। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों की ढेर सारी बातें करी, खूब अच्छे दिन बीते, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो इस बार गए हैं काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी सारा घूमना फिरना सब कुछ हो गया, चीज़ें खरीदा गई, शॉपिंग वगैरह भी हो गई, और खूब आनंद लिया, खूब मज़े करे, खूब सारी पुरानी पुरानी बातों पे, जो बातें हम लोगों को पहले ऐसी लगती थी, गुस्सा दिलाती थी, आज उन्हीं बातों पे खूब हंसी आने लग गई, खूब अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे करके तो 2-3 रेस्टोरेंट में हम लोग रुके भी थे, फिर 1-2 रेस्टोरेंट में हम लोग इसलिए भी रुके थे कि हम लोगों को भूख लग रही थी और कुछ चेंज करना था, फिर चाय पीने का मन कर रहा था। और जब हम लोग गुजरात में एमपी से निकले, बॉर्डर क्रॉस करी, तो गुजरात जब पहुँचे तो वहाँ पे ना धूप निकल गई थी, बहुत तेज़ धूप निकल गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी सच्ची में, ऐसा लग रहा था कि बाप रे, यहाँ तो मानसून आया ही नहीं होगा। और जैसे तैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, और फिर उसके बाद ये हुआ ये कि अंबाजी जाने से पहले ना हम लोगों को हमारे कुछ जो लोकल दोस्त हैं उन लोगों ने हम लोगों को सजेस्ट करा था कि गुजरात की बॉर्डर पे ना श्यामला जी का मंदिर पड़ता है, तो श्यामला जी के दर्शन करने के लिए हम लोग रुके थे। श्यामला जी जो हैं वो, श्यामला जी जैसे आप नाम से पहचान सकते हैं, ये विष्णु जी और कृष्ण भगवान के बीच का रूप है श्यामला जी। इनके दर्शन करने के लिए गए थे। मन तो हुआ था कि हम लोग नाथद्वारा भी जाएं, पर नाथद्वारा जाने का इस बार टाइम नहीं था, तो इत्तेफाक की बात है कि बीच में श्यामला जी का मंदिर आया, तो हम लोगों ने श्यामला जी के दर्शन कर लिए। आप लोग भी इस दर्शन को देखिए। इसके दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे अंबाजी दर्शन करने के लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तो आप लोग भी इस दर्शन का लाभ उठाएँ। श्यामला जी का मंदिर इतना खूबसूरत है, सच्ची में मन मोह देने वाली मूर्ति है वहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। और बहुत ही अच्छे साज सज्जा थी, और इसके दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे अंबाजी के दर्शन करने के लिए। और अंबाजी यहाँ से पड़ता है 150 से 200 किलोमीटर। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो अंबाजी का दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएँ, और साथ में श्यामला जी का मंदिर जो बीच में आता है उसके दर्शन ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।